Good morning, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the chapter Financial Statement of Not-for-Profit Organization. There are certain organizations which are formed not to earn profit but provide service are known as not-for-profit organization. Such organizations do not prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet, but have to maintain the records with the help of three accounts: receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So I am going to explain the first account, receipt and payment account. I am explaining again. आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सर्विस करना है, वेलफेयर करना है सोसाइटी के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जैसे चैरिटेबल क्लब्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता, बल्कि ये अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री अकाउंट: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और हम आज पहले अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और पहले अकाउंट्स का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक. All the receipt we have to record in receipt side, debit side, and all the payments we have to record in credit side, payment side. It is a real account, and the base of this account is main method is debit what comes, credit what goes out. Receipt and payment account रियल अकाउंट के फॉर्मूले पे बेस है, डेबिट कम्स एंड क्रेडिट गोज आउट। और ये कैश बुक की समरी है। कैश बुक के सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें हम रिसिप्ट करते हैं वो डेबिट साइड में, और जो भी हम पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, receipt and payment account is the summary of cash book. We have to record all the receipt in debit side and we have to record all the payment in credit side. Now I am going to explain with the question. The question is, from the following information prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2021. Cash and bank balance is 45,000. Subscription is 4,70,000 including 8,000 for 2019-20 and 12,000 for 2021-22. 12% investment purchase on 1st April 2020 for 1,50,000. Entrance fee received 15,000 rupees. Sport material purchase 70,000 rupees. Furniture purchase 80,000 rupees. Sale of old furniture 5,000 rupees, cost 20,000. Municipal tax 1,000. Printing and stationery 24,000 rupees. Sale of old sport material 6,000 rupees. Journal expense out of which 2,000 is yet to be paid is 20,000 rupees. Interest received on investment 6,000 rupees. Tournament expense 72,000 rupees. Salary paid 84,000 rupees. Postage and courier 2,000 rupees. इस क्वेश्चन का हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। कैश एट बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्योंकि कैश बुक में भी ओपनिंग कैश बैलेंस है, लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है। इसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक में भी ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आंसर आएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस है आपका 45,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आपका 4,70,000 रुपीज़ है। सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा, जो कि क्लब के लिए इनकम है, और हम उसे रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, जिसमें 8,000 रुपीज़ आपका प्रीवियस ईयर का है 2019-20 का, और 12,000 आपका अपकमिंग ईयर का है 2021-22 का।
12% इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है 1,50,000। इंट्रेंस फी जो हमारे क्लब के लिए इनकम है और हम इसे रिसिप्ट साइड में लिखते हैं 15,000 रुपीज़। स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया है 70,000 का, फर्नीचर परचेज किया है 80,000 का, फर्नीचर को बेचा है 5,000 में, उसकी कॉस्ट थी आपकी 20,000। ये हमें मायने नहीं रखती, हमने जितने में बेचा है वही हमारी इनकम है 5,000 रुपीज़, चाहे उसका कॉस्ट चाहे जितना भी अमाउंट दिया हो, हमें केवल सेलिंग अमाउंट को ही रिसिप्ट साइड में लिखना है। म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं 1,000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया 24,000 रुपीज़। स्पोर्ट मटेरियल को सेल किया, ये हमारा इनकम हो गया 6,000 रुपीज़ का। जर्नल एक्सपेंस है 20,000 जिसमें कि 2,000 रुपीज़ अभी पे करना है, तो हमें पेमेंट साइड में 18,000 रुपीज़ ही लिखना है क्योंकि हमने 2,000 रुपीज़ पे अभी नहीं किया है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इनकम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमने इंटरेस्ट को रिसीव किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट से हमें आमदनी हुई है, इनकम हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारा रिसिप्ट साइड हो गया 6,000 का। टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ 72,000। सैलरी हमने पे किया 84,000। पोस्टेज एंड कुरियर में पे किया 2,000। अब इन सारे आइटम्स के थ्रू हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे। जो इनकम है वो रिसिप्ट साइड में जाएगी और जो भी एक्सपेंस किया है वो पेमेंट साइड में। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन एंड यू कैन सी दैट easily all the income recorded in the receipt side, debit side, and all the payment recorded in the credit side. As I told you before, we have to start with the balance BD, means cash balances. So cash balance in the question is 45,000 rupees. To balance BD 1st April, start with cash and bank balance 45,000 rupees as per the question. After that, subscription 4,70,000, entrance fee 15,000, old furniture 5,000, old sport material 6,000, and interest received on investment 6,000. These are the income side. And the payment side is by investment purchase 1,50,000, sport material purchase 70,000, by furniture 80,000, by municipal taxes 1,000, by printing and stationery 24,000 rupees, by journal expense 18,000, by tournament expense 72,000, by salary 84,000, by postage and courier 2,000, and in the end of that we have to calculate receipt side is bigger than the payment side and the balancing figure is closing cash and bank balance 46,000 rupees. जैसा आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है। कैश बुक में से ही हम रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी इनकम होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में होते हैं और जितने भी पेमेंट होते हैं वो क्रेडिट साइड में होते हैं, क्योंकि ये रियल अकाउंट के फॉर्मूले पे बेसिस है, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं हम कैश बैलेंस से जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो टू बैलेंस BD कैश एट बैंक 45,000 रुपीज़। उसके बाद सब्सक्रिप्शन चंदा हमें रिसीव हुआ, इंट्रेंस फी हमारी इनकम है, ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया वो इनकम हो गई, स्पोर्ट मटेरियल हमने सेल किया वो हमारी इनकम है, और इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो हमारी इनकम है। इसके बाद जो भी एक्सपेंस हुए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमने ख़रीदा, स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया, फर्नीचर को परचेज किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज किया, जनरल एक्सपेंस पे किया, टूर्नामेंट एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे की, पोस्टेज एंड कुरियर पे किया, और उसके बाद हम टोटलिंग करते हैं तो हमारा जो है रिसिप्ट साइड हमेशा पेमेंट साइड से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितनी आपकी इनकम है आप या तो उसके इक्वल खर्च कर सकते हो या तो उससे कम खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा कभी नहीं खर्च करोगे। तो रिसिप्ट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 5,47,000 रुपीज़। अब पेमेंट साइड में हम सारी अमाउंट को टोटल करेंगे और रिसिप्ट साइड के बैलेंस से माइनस करेंगे। 46,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस आएगा, वो भी 31 मार्च 2021। बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2021 कैश एंड बैंक बैलेंस 46,000।
तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, थैंक यू।